तो यहां पे एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बट सबसे महत्वपूर्ण बात है, एंड दैट इज आपके बच्चों का कभी और कोई बच्चे के साथ कभी भी कंपैरिजन ना करें। ज्यादातर मम्मी पापा वो करते हैं। सोचने वाली ये बात आती है, एक छोटा सा बच्चा है, एक एग्जांपल शेयर करने जाता हूं, वो तकरीबन 45-50 मार्क्स परसेंटेज लेके आया है, मैथमेटिक्स एंड साइंस जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में वो बच्चा फेल हुआ है। वो बच्चा स्कूल से आता है मार्कशीट लेकर, पापा घर पे है, वो मार्कशीट को देखते हैं और खींच के एक थप्पड़ लगा देते हैं, बच्चे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तेरे को मुझे डॉक्टर बनाना था, तेरे पीछे ट्यूशन का इतना खर्चा किया, तेरे पीछे स्कूल का इतना खर्चा किया, ये तूने जो बोला वो सारी चीजें दिलाई, और देख तेरा दोस्त गौरांग 92% लेके आया है और तू सिर्फ 50%, 40-50% लेके आया है, तू 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। और पापा उसको चिल्लाते हैं, उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तू गौरांग के साथ पूरे दिन खेलता है ना, तो जा गौरांग के पास और सीख क्या कि 92% कैसे आते हैं। बच्चा बोलता है, पापा पापा आपकी बात सही कि मेरा बहुत कम मार्क्स आया है, 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, मैं जाता हूं गौरांग के पास, सीख के आता हूं कि 92 कैसे आता है। बट एक बात बोलो पापा, आपने जो बिहेव किया सेम बिहेवियर मैं करूं तो? मैं भी सबके सामने आपके ऊपर चिल्लाऊं, मैं भी आपके ऊपर ऊंची आवाज में बात करूं और मैं भी आपको डांटूं और मैं आपको बोलूं कि आपके दोस्त है ना गौरांग के पापा, वो आपके बचपन के यार है, देखो उनके पार्किंग में 4-4 4 व्हीलर पड़े रहते हैं, कितने पैसे वाले हैं, अभी तक पैसा कैसे बनाना वो आपने कुछ सीखा नहीं, जाओ पहले उनके पापा के पास और सीख के आओ इतना पैसा कैसे बनाना। तो आप बोलेंगे घोर कलयुग है, बच्चे बिगड़ गए हैं, सामने आर्गुमेंट करते हैं। तो पापा पापा मैंने तो वही कहा जो आपने कहा, और आपको यदि लगता है कि हम बिगड़ गए हैं तो 2 मिनट पहले आपने भी तो वही किया था, आपने भी तो वही किया था। और मम्मा तू भी हर बात में मेरे को बोलती रहती है कि ये कर वो कर, देख तेरी बहन को देख, देख उसके स्टडी टेबल को देख, देख वो कितना रूम ठीक रखती है, देख अपने टॉवेल ठिकाने पे रखती है, और तू सारी चीजें इधर उधर फेंकता रहता है। और मम्मी तू हर बार मेरा कंपेयर करती है, बट कल रात की ही तो बात ले ले। क्या हुआ था कि कल रात को जब तूने पाव भाजी बनाए थे, हम सभी लोग खा रहे थे, और पापा सिर्फ उतना बोले कि तेरे हाथ के जो पाव भाजी है वो तो ठीक, बट दक्षा के हाथ के जो पाव भाजी है उसके जैसे कभी तेरे हाथ से होते ही नहीं है। और तू कितना चिढ़ गई थी और चिढ़ के बोली थी तो फिर शादी बनाना था ना उस। और मम्मा वो पाव भाजी बनाने के लिए तो सिर्फ तेरा 1 घंटे का मेहनत था, और वो 1 घंटे की मेहनत के लिए जब तेरा कंपैरिजन वो दक्षा आंटी के साथ किया गया और तुझे यहां पे चुभा था, तो जरा सोच तो सही, ये 50% मार्क्स लाने के लिए तो मेरी पूरी साल की मेहनत थी, पूरी साल की मेहनत थी। और जब तूने मेरा कंपैरिजन गौरांग के साथ किया, एंड तब मैं यदि ये बोलता तो फिर मुझे क्यों पैदा किया? पैदा करना था ना गौरांग को, मैंने तो कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। एंड तब आप बोलेंगे कि घोर कलयुग है, बच्चे सामने बोलते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, कोई बच्चों को सुधारो, बट हम किसको जाके बोले कि मम्मी पापा को सुधारो, मम्मी पापा को सुधारो, मम्मी पापा को सुधारो। एंड दोस्तों, इसीलिए आपका बच्चा आपको आज एक प्रश्न पूछना चाहता है कि मम्मी मम्मी पापा पापा, जब आपको आपका कंपैरिजन किसी के साथ हो तो पसंद नहीं आता, जब मम्मी ही आपको बोलती है देखो ना बाजू वाले महेश भाई कितना हंसते हैं, कितना मुस्कुराते हैं, और आप तो पूरे दिन सूजा हुआ मुंह लेकर ही बैठे रहते हो, लटका हुआ मुंह लेकर ही घूमते रहते हो, तो आपको भी पसंद नहीं आता ना। तो जरा मेरे बारे में तो सोचो। और बच्चा आपको प्रश्न पूछता है कि ममा ममा पापा पापा मेरा कंपैरिजन बंद कब करोगे? बच्चों के साथ फन टाइम स्पेयर करें। बच्चों को कितने यहां पे मम्मी पापा है जो अपने बच्चों के लिए टाइम स्पेयर करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं? जरा हाथ ऊपर करें। काफी सारे पेरेंट्स हैं, सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए बोला गया था, सिर्फ तालियां नहीं जोर से होनी चाहिए। वेरी गुड। दोस्तों,
हम जब बच्चों को टाइम देते हैं ऐसा हमें लगता है, बट ज्यादातर उस समय पे हम बच्चों का टाइम ले लेते हैं। बच्चा हमारे बिना ज्यादा खुश होता है। सोचने वाली बात है, संडे का दिन हो, बच्चों को हम टाइम देते हैं। कैसे टाइम देते हैं? बच्चों को मॉल में लेके जाते हैं, बच्चों को मूवी में लेके जाते हैं, बच्चों को शॉपिंग में लेके जाते हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं। बट सॉरी टू से दोस्तों, जब आप बच्चे को मॉल में लेके जाते हो तो एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, उसको मॉल की नहीं, घर में अच्छे माहौल की जरूरत होती है। घर में अच्छे माहौल की जरूरत होती है। जब आप मॉल में समय बिताते हो तब आप वो किशोर बियानी को या रतन टाटा को या मुकेश अंबानी को टाइम दे रहे हो, आपके बच्चे को नहीं। जब आप बच्चे को मूवी में लेके जाते हो तो 3 घंटे का टाइम अपने बच्चे को नहीं दिया, सलमान खान एंड शाहरुख खान को दिया हुआ है, वो टाइम बच्चे को दिया हुआ नहीं है दोस्तों। एंड इसीलिए ज्यादातर हम बच्चों को टाइम देते नहीं हैं, उनका टाइम ले लेते हैं। और जब भी हम बच्चों के पास जाते हैं, बच्चे बोलते हैं यार क्या अभी गया। सोचने वाली ये बात है दोस्तों। तो आज के बाद बच्चों को टाइम देना है तो कैसे देना है? तो आपका बच्चा जैसे बोले वैसे देना है। 20 मिनट का टाइम आपको निकालना है, रोज का 20 मिनट, उससे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। कि रोज का मम्मी तो निकाल सकती है, बट स्पेशली पापा, क्या 20 मिनट का टाइम आप आपके बच्चों को दे सकते हो? यस और नो? सारे पापा का मुझे जोर से प्रॉपरली रिप्लाई चाहिए। दे सकते हैं? यस और नो? दोस्तों, 20 मिनट का टाइम देना है। और ये 20 मिनट में मेरा आपको ये एडवाइस है कि बच्चे को एक भी एडवाइस देना नहीं है। राइट? ये 20 मिनट में बच्चे को एक भी बार सलाह सूचन देना नहीं है। ये 20 मिनट में आपको क्या करना है? आपका बच्चा जो बोले वो आपको करना है। आप बोले वो बच्चा नहीं करेगा, आपको वो करना है जो आपका बच्चा बोले। अब एग्जांपल के तौर पे, बच्चे को कार्टून पसंद है, मम्मी पापा ने कंप्लेन किया, इंस्टेड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड वो 20 मिनट बच्चे को कार्टून पसंद है, बच्चे के साथ बैठो और बच्चे के साथ कार्टून देखो। कुछ जाता है आपका? नो। इतने साल से एक दूसरे को देख रहे हो, 20 मिनट कोई नया कार्टून चलेगा? हाँ, सारे पापा खुश हैं। चलो कोई बात नहीं। सो दोस्तों, 20 मिनट आपको वो कार्टून देखना है। बच्चे को डांस पसंद है, उसकी कंप्लेन नहीं करनी, बट 20 मिनट बच्चे के साथ आपको डांस करना है। 20 मिनट बच्चे को कूदना पसंद है, बच्चे के साथ वो धमाल मस्ती करनी है, कूदना है। बच्चा सोफे पे चढ़ जाए और बोले कि चलो पापा, एंड पापा बोले बेटा मेरा प्रोग्रेस चारों दिशा में हुआ है, मैं सोफे पे कूदूंगा तो सोफा टूट जाएगा। मैं बोलूं सोफा टूटे तो भले टूटे, वो 20 मिनट में बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए दोस्तों, तो दिल नहीं टूटना चाहिए। 20 मिनट वैसा टाइम आपको देना है जो आपका बच्चा बोले। एंड गारंटी के साथ बोलता हूं, यदि 20 मिनट आपके बच्चे ने जो बोला वो आपने किया, तो बाकी के 23 घंटे और 40 मिनट आप जो बोलेंगे वो बच्चा करेगा। गारंटी के साथ वो बच्चा करेगा। क्योंकि ज्यादातर केस में बच्चों को हमारे समय की जरूरत होती है। हम वो बोले वैसा करे, वैसे समय की जरूरत होती है दोस्तों। ये वो टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसे लिखने के लिए दिया, एक निबंध लिखने के लिए दिया कि अब बड़े होके क्या बनना चाहते हो। एंड दोस्तों, ये जब ऐसे लिखने के लिए दिया गया था, निबंध लखवा माटे आप्यो कि તમારે મોટા થઈને શું બનવું છે, तो सारे बच्चों ने जो टाइम दिया गया था वो टाइम लिमिट के अंदर सब कुछ लिखा। और वो सारे ऐसे को लेते हुए मम्मी या टीचर जो है वो घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद बच्चों का जो ऐसे है वो सारे चेक करते हैं। उसमें काफी बच्चों ने लिखा था कि मैं बड़ा होकर नरेंद्र मोदी जैसा बनना चाहता हूं, किसी ने कहा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहता हूं, किसी ने कहा था कि मैं शिक्षक टीचर होना चाहता हूं। और ये सारे लेटरों के बीच में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैं बड़ा होकर टीवी बनना चाहता हूं। ये टीचर को भी ऐसा लगा कि यार अब तक सारे करियर देखे बट टीवी बनने का करियर तो नहीं देखा। तो ये जो टीचर है वो एकदम ध्यान से ये लेटर को पढ़ते हैं, और जिसके अंदर बच्चे ने लिखा हुआ है कि मैं बड़ा होकर टीवी बनना चाहता हूं। बोले क्यों? तो बोले मम्मी पापा ऑफिस से काम से थक के आए तो भी सबसे पहला मुझे देखे,
मुझे देखे और मुझे देखते हुए किसी का फोन आए तो वो भी ना उठाए, मेरी बात बीच में कभी ना काटे, मेरी बात कभी बीच में न काटे। भाई और बहन मुझे देखने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए लड़ाई झगड़ा करे कि मैं सुनूं, मैं देखूं, मैं लड़ूं। और घर पे मेहमान आए, घर पे जब मेहमान आए तो वो भी चुपचाप मेरे और ध्यान से देखे। इसीलिए मैं टीवी होना चाहता हूं, बड़ा होकर टीवी होना चाहता हूं। और ये जब देखते हैं तो ये जो टीचर है वो रो रही थी ये लेटर को पढ़ते हुए। उतनी देर में पापा की एंट्री होती है, उनके हस्बैंड की एंट्री होती है। अपनी वाइफ का ये जो लेटर है वो रोते हुए, देखते हुए, लेटर हाथ में है, वो देखते हुए रो रही है। पूछते हैं कि क्या हुआ? बोले देखो एक बच्चे ने ऐसा ऐसे लिखा हुआ है। तो जो पापा है वो लाइक कंसोल करते हैं, उनको बोलते हैं कि यार कैसे ये मम्मी पापा है, इतना फूल जैसा भगवान ने बच्चा दिया है और बच्चे पे नहीं टीवी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड तब जाके टीचर है वो बोलती है कि वो कोई मम्मी पापा और नहीं, वो हम ही हैं, क्योंकि ये लेटर हमारे ही चिंटू ने लिखा हुआ है, हमारे ही चिंटू ने लिखा हुआ है।